नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाए 1563 विद्यार्थियों का स्कोर कार्ड रद्द। 23 जून को होगी दोबारा परीक्षा। काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने के दिए निर्देश। और राज्य में कहीं कहीं भीषण लू का रेड अलर्ट तो कहीं आंधी पानी की चेतावनी। रामगढ़ और जमशेदपुर में हीट वेव से 3 लोगों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में शामिल हुए उन सभी 1563 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा 23 जून को होगी जिन्हें परीक्षा में ग्रेस या पूरक अंक मिले थे। आज जारी एक अधिसूचना में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा कि वह शीघ्र ही एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा और इन उम्मीदवारों से ईमेल के माध्यम से भी संपर्क करेगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उन्हें आधिकारिक सूचना प्राप्त हो। एनटीए ने कहा कि सभी 1563 छात्रों को दिए गए अनुग्रह या पूरक अंक वापस ले लिए गए हैं। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि नीट परीक्षा में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में देश का रक्षा निर्यात बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करना है। आज अपने मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए उन्होंने कहा कि भारत पहले ही 21,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा उपकरण निर्यात कर चुका है, जो ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि सरकार एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती है और देश की सुरक्षा और सुरक्षा बलों का कल्याण उनकी प्राथमिकता बनी रहेगी। अजीत डोभाल को लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। डोभाल पीएम मोदी के कार्यकाल के अंत तक एनएसए के पोस्ट पर बने रहेंगे, जबकि डॉक्टर पीके मिश्रा को भी फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। झारखंड में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पूरे राज्य में 12 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इनमें सरायकेला में 2 और दुमका में 1 फ्लाईओवर का निर्माण होगा। बाकी 9 फ्लाईओवर रांची में बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इस सिलसिले में आज अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। रांची में राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए श्री सोरेन ने रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में यातायात नियंत्रण सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के बोकारो और चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र में गंभीर बिजली संकट को लेकर आज बोकारो सर्किट हाउस में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो, बोकारो विधायक विरंची नारायण, डीसी बोकारो के अलावा डीवीसी बोकारो स्टील और झारखंड ऊर्जा वितरण निगम के अधिकारी मौजूद रहे। हजारीबाग की सुनीता गुप्ता अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही हैं और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। हजारीबाग बड़ी बाजार चौक की रहने वाली सुनीता गुप्ता आज उन महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है जो हताश होकर घर में बैठी हुई हैं। सुनीता गुप्ता के पति की मौत कैंसर से महज 52 वर्ष की उम्र में हो गई। पति के मौत के बाद खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला और फिर से दुकान की जिम्मेवारी उठा ली। बच्चों के लिए माँ के साथ साथ पिता का भी फर्ज निभाया। बेटा दुकान में हाथ बटाता है, वही बेटी नीट की तैयारी में लगी है। वो उसे डॉक्टर बनाना चाहती है ताकि पति का सपना पूरा कर सके। सुनीता देवी कहती है कि अगर मेहनत और लगन से काम किया जाए तो कामयाबी भी कदम चूमती है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
बचपन बहुत प्यारा होता है, लेकिन जब छोटे कंधों पर काम का बोझ पड़ जाता है तो उनका सपना टूट सा जाता है। याद रखें, बाल श्रम एक अपराध है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन किसी भी कार्य में नहीं किया जा सकता है। 14 से 18 आयु वर्ग के किशोर का भी नियोजन खतरनाक प्रक्रियाओं में करना निषेध है। ऐसे नियोजकों के विरुद्ध सीधे प्राथमिकी दर्ज किया जाता है, जिसके बाद बिना वारंट के आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और दोषी पाए जाने पर नियोजकों को 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक का कारावास या 50,000 रूपए तक जुर्माना या दोनों हो सकता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पढ़ने का मौका देकर समाज तथा राष्ट्र के विकास में योगदान दें। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। शिकायत हेतु टोल फ्री नंबर 1800-3456-526 पर कॉल करें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने को लेकर वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान चयन प्रक्रिया को समय सीमा के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने बैठक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई। ईडी के वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाला मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अंतु तिर्की सहित 10 अभियुक्तों के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने संज्ञान लिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 27 जून की तारीख मुकर्रर की है। जमीन घोटाला मामले से जुड़े जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा को कल देर शाम गिरफ्तार करने के बाद आज उन्हें ईडी ने रांची पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। ईडी ने उनसे पूछताछ के लिए 7 दिनों की रिमांड मांगी है, जिस पर अदालत कल फैसला लेगी। शेखर कुशवाहा को फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास की ओर से रांची में आज राष्ट्रीय डेयरी सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में अन्य प्रदेशों के अलावा झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गौ पालकों ने हिस्सा लिया। गोड्डा जिले के विभिन्न प्रखंडों में ट्यूबरक्यूलोसिस खोज अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में सहिया घर घर पहुंच रही हैं और टीबी के मरीजों की खोज और पहचान कर रही हैं। जिले के विभिन्न प्रखंडों में दीवार लेखन के जरिए लोगों को टीबी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अभियान 20 जून तक चलेगा। लोहरदगा जिले के कुडू और लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के सीमावर्ती बरवाटोली गांव में कल रात जंगली हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया। जंगली हाथियों ने आधा दर्जन किसानों की फसलों को रौंद डाला। बाद में ग्रामीणों ने हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। हाथियों के झुंड को लेकर ग्रामीण दहशत में हैं। वन विभाग भी इसे लेकर सतर्क है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की 4 दिवसीय राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला सह अभ्यास वर्ग की शुरुआत कल से होगी। आज एक संवाददाता सम्मेलन में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सह संयोजक ए विनोद ने बताया कि रांची में आयोजित होने वाली इस कार्यशाला में देश भर के 350 से ज्यादा शिक्षाविद शामिल होंगे। मौसम। भीषण गर्मी के बीच झारखंड के 5 जिलों में वर्षा की चेतावनी जारी की गई है, जबकि 5 जिलों के लिए भीषण लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने खूंटी, सरायकेला, खरसावां, पश्चिम सिंहभूम, देवघर और गिरिडीह जिले में बारिश की संभावना व्यक्त की है। पिछले 24 घंटों में लू लगने से रामगढ़ में 1 और जमशेदपुर में 2 लोगों की मौत हो गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाए 1563 विद्यार्थियों का स्कोर कार्ड रद्द। 23 जून को होगी दोबारा परीक्षा। काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने के दिए निर्देश। और राज्य में कहीं भीषण लू का रेड अलर्ट तो कहीं आंधी पानी की चेतावनी। रामगढ़ और जमशेदपुर में हीट वेव से 3 लोगों की मौत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।